अरे पूनम बहू, अरे मुझे सुबह की चाय मिलेगी या नहीं? बताओ भाई, कैसा समय आ गया है। दो दो बहुओं के होते हुए भी मुझे चाय के लिए आवाज लगानी पड़ रही है। एक हमारा समय था कि सास सोकर नहीं उठती थी और बहू चाय का गिलास लेकर बहू सास के सरहाने खड़ी होती थी। पहले के समय में बहुओं को डर लगता था कि कहीं सास हमसे पहले ना उठ जाए, और आजकल की बहुओं को देख लो, सास उठकर नहा धोकर मंदिर में पूजा भी कराती है, लेकिन बहुएं, इनके तो कमरे का भी दरवाजा नहीं खुलता। ना जाने पूरी रात क्या करती रहती हैं जो इन्हें सुबह में इतनी नींद आती है। अरे मम्मी जी, क्या हुआ? आज तो आपने सुबह सुबह घर को सर पर उठा लिया है। मुझे तो लगता है कि आपको आज चाय नहीं मिली अब तक। अरे पूनम, तुझे तो पता है, मुझे सुबह 8 बजे तक चाय मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरा जमाल लेकर मुंह सूखने लगता है। और देखो, तुम दोनों ने मुझे अब तक चाय नहीं पिलाई है। वो क्या है ना मम्मी जी, मैं तो आपके लिए चाय कब से बना देती हूँ। पिछले 5 सालों से मैं आपकी हर जरूरत का ध्यान रखती आ रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अब तो आपकी छोटी बहू आ गई है और उसने आराम भी काफी समय कर लिया है, तो क्यों ना अब आप उसे सुबह की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी दे ही दो। वो इस घर की छोटी बहू है, शादी को समय भी काफी हो गया है, तो कब तक यूं ही आराम फरमाती रहेगी आपकी छोटी बहू? अरे हाँ बेटी, कह तो तू भी ठीक ही रही है, मैं उसे काम समझा दूंगी, लेकिन तू उससे पहले मुझे एक कप चाय दे दे और जाकर अपनी देवरानी को उठा दे। ठीक है माँ जी, पूजा को तो मैं उठा देती हूँ, लेकिन आप बुरा न माने तो आपको एक बात बोलूं। वो क्या है ना माँ जी, मैंने चाय बनाकर कप में डालकर रख दिया टेबल पर, और वो चाय आपके कमरे में रखी हुई है। मैं हर रोज आपको वहीं पर चाय देती थी ना, तो आप अपनी चाय कमरे में जाकर पी लीजिए, तब तक मैं पूजा को उठा देती हूँ। ठीक है बेटा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तो पूजा को उठाकर मेरे कमरे में भेज देना। वाह भाई वाह, छोटी बहू को उठाने मैं जाऊँ, वो भी उसके कमरे में, क्या बात है। ये देखो, महारानी अब तक सो रही है। अरे पूजा, पूजा उठ जाओ ना। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ? घड़ी देखी है तुमने? सुबह के 8 बज गए हैं और तुम अब तक सो रही हो। अरे दीदी, वो क्या है ना, मुझे जरा मायके में लेट उठने की आदत थी, इसीलिए मेरी आंख नहीं खुल रही थी। देखो पूजा, ये तुम्हारा मायका नहीं, तुम्हारा ससुराल है। अब तुम्हें यहाँ जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। तुम्हारी शादी को काफी समय हो गया है, अब तुम्हें उठकर मेरे काम में हेल्प करानी होगी। ठीक है दीदी, वो तो मैं आपकी हेल्प करा दूंगी, पर दीदी आप मेरा एक काम करेंगी? बताओ क्या बात है? दीदी वो क्या है ना, जब तक मैं कॉफ़ी ना पी लूँ मेरा मूड फ्रेश नहीं होता। आप एक काम कीजिए, जब तक मैं नहा कर आती हूँ आप मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना देंगी प्लीज़? अच्छा जी, अब महारानी के लिए कॉफ़ी भी मैं ही बनाऊँ? कुछ कहा दीदी आपने? अरे नहीं नहीं पूजा, मैंने कहा कुछ कहा, मैं तो कह रही थी ठीक है तुम नहा धो कर आ जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना देती हूँ। अरे उठ गई पूजा बहू? जी मम्मी जी, मैं उठ गई। देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है और ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है, तो मैं तुम्हें समझाने आई हूँ बेटा कि कल से थोड़ा समय पर उठ जाना। कोई बात नहीं मम्मी जी, आगे से कभी लेट नहीं होगा। मुझे भी बोला है कभी इतने प्यार से। क्या हुआ बहू पूनम? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस किचन का काम सोच रही थी कि पहले कौन सा खत्म करना है। तो कोई बात नहीं, आज से पूजा तुम्हारी हेल्प कराएगी किचन में। क्यों पूजा बेटा, कराओगी ना तुम हेल्प? अरे हाँ मम्मी जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मम्मी जी मुझे खाना वगैरह कुछ बनाना नहीं आता है। तो क्या हुआ, अरे तेरी जेठानी है ना तुझे सिखाने के लिए, वो तुझे सब कुछ अच्छे से सिखा देगी। हाँ हाँ मम्मी जी, फिर तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है। यहाँ पर मुझे सिखाने के लिए मेरी बड़ी बहन जैसी जेठानी जो है। मैं किचन में जा रही हूँ पूजा, तुम नहा धोकर वहीं पर आ जाना, मैं तुम्हें काम समझा दूंगी और ये भी बता दूंगी कि कौन सा सामान कहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है दीदी, आप जाइए, मैं आती हूँ। इस महारानी को सुबह सुबह चाय बना कर दो, जैसे कि यहाँ कोई नौकर छोड़ रखा है इसके बाप ने। इसे एक काम सिखाओ। मैंने सोचा था कि देवरानी आएगी तो थोड़ी काम में हेल्प होगी, मदद मिलेगी मुझे, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मुझे टीचर बनके इसे पहले सिखाना पड़ेगा। अब एक नौकरी और मिल गई है। अपना तो काम करो करो, साथ में इन्हें काम करना सिखाओ, जैसे कि ये कोई छोटी बच्ची है। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें ऐसा काम करना सिखाऊंगी कि दोबारा सीखने लायक ही नहीं रहोगी। बड़ा बनती हो ना मम्मी जी की आज्ञाकारी बहू,
मैं बताती हूँ तुम्हें कि कैसे बनती है आज्ञाकारी बहू। पता नहीं महारानी अब तक ना कर नहीं आई, देख कर आती हूँ। मैंने तो बोला था दीदी को कि मैं किचन में आ जाऊंगी, लेकिन दीदी तो यहाँ है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ अच्छा सा बनाती हूँ अपनी तरफ से। मम्मी जी को बोल दूंगी कि आज तो मैंने सिर्फ यही बनाया है, कल से मैं उनके लिए कुछ अच्छा खाना बनाऊंगी। पहले मम्मी जी को देख कर आती हूँ कि मम्मी जी है कहाँ, फिर उन्हें सरप्राइज दूंगी। अच्छा, मैं महारानी को पूरे घर में ढूंढती फिरूं और ये यहाँ मम्मी जी के लिए पास्ता बना कर गई है। मम्मी जी की वाहवाही लूटना चाहती है, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि ये सब कैसे कर पाती है। इसे क्या लगता है ये ऐसे काम करके मेरी जगह ले लेगी? ऐसे तो मैं होने भी नहीं दूंगी। मैं भी इसमें पानी डाल दूंगी, फिर देखती हूँ कैसे खाती है मम्मी जी से। अब देखती हूँ कैसे खाती है मम्मी जी से। देखिए मम्मी जी, मुझे वैसे तो कुछ बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है और आपके लिए पास्ता बनाया है। लेकिन पूजा, मैं तो ये पास्ता वगैरह नहीं खाती, लेकिन तुमने इतने प्यार से बनाया है तो बेटा मैं जरूर टेस्ट करूंगी। अरे बहू, ये तूने कैसा पास्ता बनाया है? हाँ? क्या हुआ मम्मी जी, अच्छा नहीं बना क्या? अरे बहू, क्या खाक अच्छा बना है? अरे ऐसे लग रहा है जैसे आलू उबाल कर दे दिए हो तुमने। अरे ये तो बिल्कुल टाइट टाइट बनते हैं फ्राई हो करके, लेकिन तुमने तो ऐसे बना दिए हैं जैसे कि इसमें 1-1.5 गिलास पानी का भर के डाल दिया हो। एकदम गिलगिला लग रहा है। पास्ता नहीं, इसे खाकर तो किसी और चीज की ही फीलिंग आ रही है मुझे। ले जा बहू इसे, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा। पूजा, किस तरह बनाया था तुमने ये पास्ता जो मम्मी जी की ऐसी हालत हो गई है? दीदी, मैंने तो YouTube पर देखकर बनाया था और हर चीज एकदम नाप नाप के बराबर ही डाली थी, फिर पता नहीं ये इतना गल कैसे गया। देखो पूजा, जब तुम ये सब कर रही थी मैं तो तुम्हें तभी मना करने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कहीं तुम बुरा ना मान जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं रोका। इन सब चीजों को बनाने के लिए इंटरनेट की नहीं, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। चलो खैर कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। आगे तुम्हें कुछ भी बनाना हो तो मुझसे पूछ लेना। वैसे तुम्हें कुछ आता तो है नहीं, फोन का सहारा लेने से अच्छा है कि तुम मुझसे ही पूछ लेना। ठीक है दीदी, मैं आगे से जो भी कुछ बनाऊंगी आपसे पूछकर और आपकी निगरानी में ही बनाऊंगी। सुनो, बाथरूम में बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, जब तक मैं बाहर का झाड़ू पोछा कर देती हूँ तब तक तुम कपड़े धो देना। अरे बहू, इसे अकेले कुछ मत करवाओ। एक काम करो, पहले तुम झाड़ू लगा लो और ये पीछे पीछे पोछा लगा देगी, उसके बाद तुम दोनों एक साथ होकर कपड़े धो लेना, कहीं फिर से इससे कुछ गलत ना हो जाए। कोशिश तो मैं अच्छा करने की ही सोचती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैंने झाड़ू तो लगा दिया, तुम पोछा लगा देना। ठीक है बहू, मैं तब तक थोड़ा बाहर होकर आती हूँ। लगता है मुझसे ही गलती हो गई थी कुछ, लगता है मैंने ही इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया था उबलते वक्त। कोई बात नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। एक काम करती हूँ, मैं पोछा लगा लेती हूँ, फिर दीदी के साथ कपड़े भी तो धुलवाने हैं। छोटी बहू पोछा लगाकर चली जाती है और फिर आती है बड़ी बहू टहलने कि उसने पोछा अच्छे से लगाया या नहीं। तब तक वो दोनों बाथरूम में कपड़े धो देती हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। अरे रे मोरी मैया, ये गिर गई रे, अरे कोई तो उठा दो रे। अरे दीदी क्या हुआ, आप कैसे गिर गई? खड़ी खड़ी देखती रहेगी या मुझे उठाएगी? अरे दीदी, आपको कहीं लगी तो नहीं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जा डॉक्टर के पास लेकर चल मुझे। ठीक है दीदी, मैं लेकर चलती हूँ आपको। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको आज हॉस्पिटल में आना पड़ा। अरे अरे क्या हुआ मेरी बहू को? हे भगवान, मेरी बहू को चोट कैसे लग गई? दीदी ये सब मेरी गलती है, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मुझे कुछ काम नहीं आता। मैंने जो पोछा लगाया था वो थोड़ा गीला रह गया था, इसी वजह से दीदी फिसल कर गिर गई। हे भगवान, तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है पूजा बहू। अब देख तूने क्या कर डाला, पूनम बहू को इतनी चोटें आ गई हैं। नहीं तो पूरा घर संभालती थी, अब कौन संभालेगा घर हमारा? नहीं मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो पूजा की वजह से नहीं, वो मेरी खुद की वजह से हुआ है। दरअसल पूजा जो भी अच्छा काम करती थी आप उसे शाबाशी देते थे, तो मुझे इस बात से जलन हो रही थी। मैंने ही पूजा को बोला था कि थोड़ा पानी डालकर पोछा लगाना तो ज्यादा अच्छा लगेगा,
लेकिन मुझे क्या पता था कि उस पानी में मैं खुद ही फिसल कर गिर जाऊंगी और मेरी हालत ऐसी हो जाएगी। पूनम, मुझे तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तो तुझे सिर्फ इतना कहा था कि तू इसे अपनी छोटी बहन समझकर कान समझा देना। मैं इसे इतना प्यार इसलिए नहीं कर रही थी कि मैं तुझसे प्यार करना कम कर दूंगी। तू मेरे घर की बड़ी बहू थी। जो इज्जत और जो स्थान तेरा है वो हमेशा तेरा ही रहेगा। लेकिन तूने आज ऐसी नीची हरकत करके अपनी इज्जत हमारे मन में घटा दी है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। पूजा, तुम भी मुझे माफ कर दो। दीदी, आपकी माफ़ी मांग रही है। अगर मुझे कुछ काम पहले से ही आता होता तो शायद ऐसी नौबत ही ना आती।